नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ गुड अपडेट एंड गुड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं और नया-नया कंपनीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो अभी मैं बात करूँगा सबसे पहले जुबिलिएंट फुटवर्क के बारे में। देखिए जुबिलिएंट फुटवर्क के ऊपर मेरा बहुत पहले से ही निवेश है और मैंने स्विंग बेसिस में ट्रेड लिया और मैंने किस लेवल में लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर मुझे लॉसेस चल रहा है। ऑब्वियसली मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर कंपनी के ऊपर बाई करने के बाद ही प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे होगा नहीं। कभी-कभी आपको लॉसेस भी लेना पड़ेगा। तो देखिए मैंने लॉसेस बुक नहीं किया क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर लॉसेस बुक नहीं करना है क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। अभी क्यों बुलिश हूँ? चलो वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करूँ तो जुबिलिएंट फुटवर्क इस सेक्टर में अगर क्विक सर्विसेज रेस्टोरेंट सेक्टर में अगर देखेंगे तो जुबिलिएंट फुटवर्क एक नंबर वन कंपनी है क्योंकि इसका कंपनी का मार्केट कैप सबसे बढ़िया है, सबसे सबसे ज़्यादा है। और दूसरी बात कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर डेप्थ तो ज़्यादा है। डेप्थ ज़्यादा सिर्फ यही कंपनी के ऊपर नहीं है, अगर ओवरऑल जितने सारे सेक्टर के एवरेज डेप्थ है उससे कंपनी का डेप्थ कम है, तो एक अच्छी बात है। कंपनी डेप्थ उतना भी ज़्यादा एवरेज लेवल का हिसाब से नहीं देखने को मिला। हाँ, अगर मैं खुद की हिसाब से कंपनी खुद की जो बिजनेस है उसके हिसाब से देखूँ तो कंपनी का डेप्थ ज़्यादा है और जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी की इस बार क्या रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में नज़र रखेंगे। देखिए कंपनी के जो सेल्स है, उस सेल्स के आंकड़े के बारे में बात करूँ तो पिछले सालों में जो सेल्स था 5158 करोड़ के आसपास, जिस बार वो सेल्स बढ़ के हो चुके 5351 करोड़ के आसपास। मतलब सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। एक्सपेंस को कंपनी यहाँ पे कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखेंगे 350 करोड़ से 220 करोड़ बना। मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी कम होता देखने को मिली। अभी कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट कम हुआ है तो क्या शेयर भागेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो इस ये एक कारण है शेयर में गिरावट का। दूसरी कारण ये भी है कि कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है वो अगर देखेंगे ध्यान से इस चीज़ों को देखना, कंपनी के ऊपर अगर ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पिछली बार का जो ट्रेड रिसीव हुआ था उससे इस बार ट्रेड ज़्यादा रिसीव हुआ, मगर कंपनी के हाथ में जो कैश इक्विपमेंट है पिछले सालों में जो कैश था इस बार वो कम हो चुके हैं। और तीसरी बात कंपनी के इन्वेस्टमेंट भी कम हो चुके हैं, 822 करोड़ से 730 करोड़ बना। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो इस बार ज़्यादा हो चुके हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो है जो पॉइंट्स कंपनी को अभी भी प्रेशर में रखा हुआ है और इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया, कंपनी बेकार हो गया। हमेशा कंपनीज के पॉइंट्स को मैं इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि मार्केट में इस तरीके से सिचुएशन बनता हमेशा देखने को मिलेगा। बिजनेस हमेशा स्मूथ रन नहीं करेगा। हाँ, स्मूथ रन उसी कंपनी के ऊपर करेंगे जो लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी बन चुके हैं। मगर जुबलेंट फूड तो एक छोटा सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 31,000 करोड़ का कंपनी है, तो उसमें वोलेटिलिटी तो होगा ही। और दूसरी बात कंपनी के वैल्यूएशन बहुत हाई है। मान लेता हूँ कंपनी के इंडस्ट्रीज वैल्यूएशन सॉरी इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी के पी रेशियो सेम टू सेम है, फिर भी 144 का वैल्यूएशन बहुत हाई है। ₹1 कमाने के लिए 140 रुपीज़ देना मुझे लगता है एक हाई वैल्यूएशन है। फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ क्योंकि एक पैटर्न्स मुझे देखने को मिला था वो कुछ इस तरीके से है, कफ विथ हैंड पैटर्न्स बना था और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी ऊपर तक गया और ऊपर जाने के बाद वही लेवल से कंपनी रीबैक किया जो स्ट्रांगली इसका एक रेजिस्टेंस फेस किया। तो कंपनी रेजिस्टेंस फेस करने के बाद बिग क्रैश हो गया। फाइनली पिछले दिनों में एक अच्छा खासा 2 दिन से एक धमाका परफॉर्मेंस रीबैक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी है, साथ ही साथ 200 डेज मूविंग एवरेज भी एक रेजिस्टेंस है। तो इतने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाना इतना आसान नहीं होगा। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर गए तो ही मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट मतलब सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं जो ट्रेड में ले चुका हूँ एज ए स्विंग बेसिस में वो कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके से लेवल्स में है। मैं बार-बार बोलता हूँ, मेरे खुद का ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। किसी भी तरीके से किसी भी कंपनीज़ के ऊपर मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा। आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिएगा। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया सर ईजीटी प्लानर के ऊपर भी आपका इन्वेस्टमेंट है।
तो अभी तो आपका लॉसेस ही चल रहा होगा। हाँ, बिल्कुल लॉसेस चल रहा होगा, क्योंकि मैंने जो एजीटी प्लानर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया वो किस लेवल में है मैं पहले आपको बता दूं। देखिए, एक कंपनी के ऊपर शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली देखिए, इस तरीके से जब भी पैटर्न बनते हैं मैं दो चीज़ों को नोटिस करता हूँ। पहले एक ब्रेकआउट कैंडल चाहिए, और ब्रेकआउट के ऊपर कोई कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, और कंफर्मेशन होने के बाद जब रीटेस्ट करे तब मैं एंट्री लेता हूँ। तो रीटेस्ट जगह पे मैंने एंट्री लिया, और एंट्री लेने के बाद कंपनी के ऊपर एक फॉल देखने को मिला। अभी देखिए, जब फॉल हुआ कंपनी 200 मूविंग एवरेज की एक बार, दो बार, तीन बार रिटेस्ट किया, और मुझे लगता है फिर से एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। अभी इस तरीके से अगर रिटेस्ट करे तो जैसे आप देखेंगे तो एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो डब्ल्यू और वो भी मतलब एम जैसे पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो जब एम जैसे पैटर्न अगर क्रिएट हो तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उससे ज़्यादा करेक्शन होने का, मतलब गिरावट बनने का, अगर वो लोअर साइड को ब्रेक डाउन करे तो कहाँ तक आने का चांसेस है? अगर नीचे आए तो 38 लेवल तक आने का चांसेस है। 38 लेवल तक आने का चांसेस है। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा करेक्शन होने का चांसेस है। अगर इस करेक्शन लेवल तक आए तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर देखा जाए तो ईजीटी प्लानर के बारे में बात करूँ तो कंपनी ईजीटी प्लानर ने कुछ फ्रेंचाइजीज ओपन किए, न्यू स्टोर ओपन किया, और वो भी अमृतसर में। इस अपडेट में पहले दे चुका हूँ। और एक अपडेट है जो पुराना अपडेट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पुराना अपडेट क्या है? ईजीटी प्लानर ओपन्स फर्स्ट फ्रेंचाइजी स्टोर्स इन कर्नल इंडिया। तो कंपनी बहुत सारे स्टोर एक एक करके ओपन करते चले जा रहे हैं। तो जो कंपनी का एक शायद एक्स्ट्रा बेनिफिट का माहौल दिखेगा। और सबसे गुड अपडेट जो है वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ईजीटी प्लानर मतलब टाइस अप विथ अदानी डिजिटल लैब्स फॉर ड्यूटी फ्री शॉपिंग सर्विसेज। तो कंपनी अदानी के साथ जुड़कर काम करने का यहाँ पे काम स्टार्ट किया है। तो ऑब्वियसली ये भी एक कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है ग्रोथिंग के लिए। तो बाकी आपकी क्या राय है इस इजी टिप प्लानर के ऊपर? जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में मुझे कमियां कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बात करें तो कंपनी इस बार भी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट करने का यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा ग्रोथ अभी तो सिर्फ शुरुआत हुआ है। एक लंबा जर्नी फ्यूचर के लिए बन सकती है इस कंपनी। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ तो उसके नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज आपको एनएससी में नहीं दिखेगा, क्योंकि सिर्फ कंपनी बीएससी के ऊपर लिस्टिंग है, और कंपनी बहुत छोटा है 7,000 करोड़ के। मगर इस कंपनी ने जिस तरीके से धमाका किया, जिस तरीके से कंपनी रीबैक किया, हर कोई चौंक गए कि इस कंपनी क्या इस तरीके से भी रीबैक कर सकते हैं, इस तरीके से भी रिटर्न कर सकते हैं। लोगों का मन में इस कंपनी से भरोसा ही उठ चुके थे कि जब कंपनी एक बड़ा फॉल दिखाया। चलो मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न ओपन करके ही दिखा देता हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी के ऊपर लिस्टिंग होने के बाद कंपनी एक अच्छा खासा धमाका दिया था, उसके बाद बिग फॉल हो गया। और देखिए, बिग फॉल होने के बाद कंपनी किस तरीके से रिकवरी किया। अभी रिकवरी क्यों हुआ? क्योंकि इस कंपनी के पीछे कुछ गुड अपडेट आया, जिस अपडेट के कारण कंपनी के कुछ गुड रिजल्ट हुआ। कंपनी एनपी को कंट्रोल किया, जिसके चलते कंपनी आज इस मौकाम तक पहुंच चुके हैं। और मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर एक गुड डिसीजन लिया। गुड डिसीजन क्या है? कंपनी के ऊपर क्या बना, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, एक बार दो बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, पैटर्न क्रिएट होने के बाद ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। जब रिटेस्ट किया तब एंट्री बना, और अभी देखिए एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहा है। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करे, जो रेंज है 613 रुपीज के आसपास, तो मेरा ये रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो मुझे लगता है ऊपर जाने का कोशिश वो जरूर करेंगे। अभी देखिए, मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी के ऊपर है। लगातार निफ्टी और बैंक निफ्टी हाई कर रहे थे, उसके बाद फिर से करेक्शन हो रहा, फिर से हाई किया, फिर से करेक्शन हुआ। इस तरीके से वोलेटिलिटी चलते रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक कोई मार्केट में क्या होगा ना होगा किसी के मन में, हर किसी के मन में डाउट है। तो इसलिए थोड़ा सा वोलेटिलिटी आपको दिखेगा। हाँ, आपको वही कंपनी के ऊपर भरोसा दिखाना चाहिए जो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसका फाइनेंशियल अच्छा है। तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर क्या परफॉर्मेंस अच्छा है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो गुड अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप खुद ही ध्यान से देखिएगा। कंपनी के ऊपर जो आरओई है, जो 5 साल में से 9 साढ़े 9% आसपास था, आज सबसे ज्यादा कितना बना? 33% के आसपास। नेट प्रॉफिट कितना बना? जो पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन से 6.5% के आसपास था, वो आज 23% के आसपास बन चुके हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ, किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली कंपनी एक माइक्रो बैंकिंग के ऊपर काम करते हैं, तो बेसिकली कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना है उस पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ तो मैं ऑब्वियसली एक लंबा जर्नी के लिए तैयार हूँ। और मैं लंबा जर्नी के लिए तैयार हूँ जो करीबन 966 लेवल तक मैं वेट करूंगा। इस तरीके से लेवल्स को मैं आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। देखिए टारगेट मेरा है, क्योंकि मुझे लॉस कितना लेना है वो मुझे पता है। आप प्लीज़ इस तरीके से ट्रेड के ऊपर मत टूट पड़िए, क्योंकि हर किसी का रिस्क लेने का कैपेबिलिटी अलग अलग होते हैं। तो आपका रिस्क लेने का कैपेबिलिटी क्या है, तो जरूर आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड, जो बेसिकली एक डिफेंस सेक्टर के साथ काम करते हैं। और इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया कि कंपनी जल्द से जल्द आपको स्प्लिट देने वाले हैं। तो कंपनी की अनाउंसमेंट जो है वो आप स्प्लिट के देखेंगे तो 24 मई कंपनी आपको हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाला है, क्योंकि फेस वैल्यू जो 10 रुपया था वो 5 रुपया बनने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपको देने वाला है, तो इस एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के लिए कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। आई आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला। अगर मिला है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करिएगा। और आप किस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, कौन सा लेवल में है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।